सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षा में मीरा पदावली में से हमने एक पद की व्याख्या की थी। आज व्याख्या के क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए हम जो पद लेंगे वह पद है दरस बिन दूखण लागे नैन। जब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन। सबद सुनत मेरी छतियाँ कांपे, मीठे लागे बैन। बिरह बिथा कासू कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। कल न परत हरि मग जोवत, भई छमासी रैन। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटण सुख दैन। मीरा भगवान श्री कृष्ण के गिरधर गोपाल स्वरूप में उनकी आराधना करती थी। प्रेमा भक्ति में कांता भाव से कृष्ण को अपने पति के रूप में मानकर अपना सर्वस्व उनके ऊपर मीरा ने न्यौछावर किया था। अपनी भावपूर्ण स्थिति में मीरा के मुखारविंद से अस्फुट बोलों के रूप में जो भावनाएं अभिव्यक्त हुई, उन्हीं में से उनके अंतरंग हृदय स्थल से ये निकला हुआ यह भी एक पद है। दर्शन की लालसा भक्तों में स्वाभाविक ही होती है। उनमें भी मीरा जैसी भक्तिमती, जिन्होंने तन मन सर्वस्व सभी कुछ गिरधर गोपाल के श्री चरणों में अर्पित कर दिया था, उनके लिए उन्हें ही अपना पति स्वीकार किया था, उनके लिए ही त्याग वैराग्य इत्यादि मीरा के जीवन में सहज उदित हो गए थे। स्वाभाविक है, दर्शन की लालसा होनी ही थी। मीरा अपनी भाव दशा में गा रही है, दरस बिन दूखन लागे नैन। हे गिरधर गोपाल, नाम जप करते हुए, आपकी स्मृति में लीन रहते हुए, सत्संग करते हुए, साधु सेवा में अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हुए मेरी लगन इतनी बढ़ गई है कि अब मुझे आपके दर्शनों के बिना, अर्थात आपको देखे बिना चैन नहीं पड़ता है। दूखन लागे नैन, निर्निमेष एकटक न जाने आप किस दिशा से मेरे इन नेत्रों के समक्ष आकर उपस्थित हो जाएं, प्रकट हो जाएंगे। इसलिए निरंतर मेरे नेत्र आपकी बाट देखा करते हैं और अब इनमें पीड़ा होने लगी है। हृदय की पीड़ा का नेत्रों तक प्रचार प्रसार हो गया है। जब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, मोरे प्रभु जी, जब से आप मुझसे अलग हुए हो अथवा तो इस धरती पर देह धारण करने के बाद आपसे मेरा विछोह हुआ है। कबहु न पायो चैन, मैंने कभी भी विश्राम नहीं पाया। मेरे मन प्राण आत्मा को कभी चैन नहीं मिला। भावार्थ ये है कि वस्तुतः मनुष्य
या प्राणी मात्र भगवद अंश ही है। ममैव अंशो जीव लोके सिद्धांत के अनुसार। किंतु भक्ति में लगन होती है देखने की। उस लगन की अग्नि के प्रबल हो जाने के कारण विछोह की सी अनुभूति होती है। यह अनुभूति है तात्विक दृष्टि से परमात्मा से आत्मा का, जीवात्मा का वियोग कभी नहीं होता। किंतु भक्ति में जीवात्मा आनंद की अवस्था में पहुँचते पहुँचते भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से इन नेत्रों से ही भगवान के दर्शन करना चाहती है। कबहु न पायो चैन, सहज ही चैन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्हें संसार में चैन मिल जाता है वे संतोषी वृत्ति के हो जाते हैं, या यूँ कहें असंतोषी होते हुए भी भगवत प्राप्ति की ललक नहीं होने के कारण चैन से जीवन जीते हैं। किंतु मीरा के पास भौतिक दृष्टि से समस्त सुख सुविधाएं होते हुए भी भगवत प्राप्ति की लगन प्रबल होने के कारण वो कहती है मुझे कभी चैन नहीं मिला। शब्द सुनत मेरी छतियाँ कंपे, आपके मधुर वचनों और प्रीति संभाषणों की याद आते ही मेरे देह के रोमों में सात्विक रोमांच होने लगता है और रोमांच के उदय से बारंबार सिहरन पैदा होती है। आपके प्रेमालाप की याद कर मैं पुलकित होती हूँ, साथ ही आपकी मीठी बातों से को याद कर कर के कंपायमान भी हो उठती हूँ। गंभीर उच्छ्वास पैदा हो उठते हैं। बिरह बिठा कासू कहूँ सजनी बह गई करबत ऐन। हे सखी, मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ, मुझ पर तो जैसे करवत ही चल गई है। अर्थात विरह की वेदना ने मुझे पूर्णतः घायल कर दिया है। कभी कभी मीरा भाव दशा के अतिरेक के चलते देहाध्यास से परे होकर बेहोश भी हो जाया करती थी, मानो इसी दशा की ओर संकेत किया है। कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। कल न परत, कल का अर्थ होता है चैन, आराम, सुकून इत्यादि। कल न परत हरि मग जोवत, कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। मैं रात दिन उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ। हरि मग, मग मार्ग, हरि किस रास्ते से आएंगे, न जाने कहाँ से आकर प्रकट हो जाएंगे, किस दिशा से मेरे समक्ष उपस्थित होंगे, यही सब मेरे मन विचार में चलता रहता है। भई क्षमासी रैण, और इसी चिंतन के चलते रहने से इस वियोगिनी दशा में रात भी 6 माह जितनी लंबी लगने लगती है। रैण यानी रात्रि। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। अब पुनः अपने भावों के उत्कृष्टता में मीरा बोल उठती हैं, कब रे मिलोगे, कब मिलोगे, कब आकर मुझे हृदय लगाओगे। क्यों? दुख मेटण, मेरा दुख मिटाने के लिए, सुख दैन, सुख देने के लिए। दुख मेटण सुख देण, यह पंक्ति बहुत गंभीर अर्थ देती है। सांसारिक सुख सुविधाओं में देह के समस्त विषय भोगों में लीन रहने वाला प्राणी या जीव मात्र, जिन्हें
सुख मानता है। मीरा के जीवन में भौतिक दृष्टि से दुनिया के समस्त लाड चाव उपलब्ध थे, फिर भी गिरधर गोपाल की लगन की अग्नि के प्रज्वलित रहने से मीरा को इन सुखों में सर्वथा दुख ही दिखाई देता है। अतः वह कह रही है, आप मिलोगे, कब रे मिलोगे? जब आप मिलोगे दुख मेटन, तभी मेरे दुखों का अंत होगा। अर्थात मेरे लिए, मीरा के लिए सांसारिक सुख जिनमें जीव मात्र खोया रहता है दुख के समान है। सुख देन, मुझे सुख कब मिलेगा? अर्थात मीरा को सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, मिलन की अनुभूति गिरधर गोपाल के साक्षात दर्शन देने पर ही होगी। यहाँ मीरा की स्थिति सामान्य जीवों की स्थिति से सर्वथा विशेष है। दुख और सुख की परिभाषा तात्विक दृष्टि से यहाँ दुख दैहिक, दैविक और भौतिक संतापों को मिटाने के लिए और सुख आनंद के लिए प्रयुक्त हुआ है। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त जीव जिन्हें सुख मानते हैं वो भक्तों के लिए वस्तुतः दुख होते हैं। मीरा का दृष्टिकोण सर्वथा आध्यात्मिक है। धन्यवाद।